दोस्तों, मैंने रिलेशनशिप की बात करी आपसे। आज जब मैंने शुरुआत करी थी, रिलेशनशिप से शुरुआत करी, और आप रिलेशनशिप का पावर देखिए कि हम सिर्फ एक दूसरे का हाथ पकड़ करके यदि रखे रहते हैं मजबूती के साथ में, तो बाहर की कितनी भी नेगेटिविटी होगी ना, उसका हम सामना कर लेंगे, कहीं कोई तकलीफ नहीं आएगी। और यदि यूनाइटेड रह करके यदि हम काम करेंगे तो कोई भी होगा उससे हम मुकाबला कर लेंगे। और इसको बताने के लिए मेरे पास में एक वीडियो है, उस वीडियो को देख करके आपको बड़ा मजा आएगा कि किस तरह से यूनाइटेड रह करके हम किसी भी चीज से मुकाबला कर सकते हैं। और हमें मुकाबला किस चीज से करना है? क्या अंग्रेजों से मुकाबला करना है क्या? वो तो चले गए भाई, उसके तो कोई तकलीफ ही नहीं है। अब हमें मुकाबला करना है निगेटिविटी से, कि निगेटिव लोग आते हैं, अपने तरीके से बात करते हैं, और बात करने के बाद में हमको निगेटिव करने की कोशिश करते हैं वो। तो उसके लिए कि देखिए किस तरह से यूनाइटेड रह करके हम बड़ा काम कर सकते हैं। एक मेरे पास में वीडियो है जिसको मैं दिखा रहा हूं। कर लो आराम से कर लो, जल्दबाजी नहीं है। नहीं। इसमें से आउटपुट आएगा, इसमें से आउटपुट दे दिया, चेक कर लो। आएगा साउंड आएगा। क्यों नहीं आ रहा? हेड कैशियर मना कर देगा? क्यों नहीं करेगा मना? क्योंकि हम मना तो कर ही नहीं सकते हैं, तो क्या करेंगे? We believe challenges are all about self-belief and lots of passion. We believe that a team is driven by conviction. Stopped by hurdles in its path. We believe in winners who stop everything to win hearts. Because those who overcome challenges make history and become legends. Because those who believe it achieve it. यूनिटी की क्या ताकत है
किस तरह से आपने लगन देखी होगी, तो सिर्फ एक दूसरे का हाथ पकड़ के, एक दूसरे का सपोर्ट करके किस तरह से वो टीम कितना बड़ा काम कर पाती थी। और उस क्रिकेट में आपने देखी, कितने लोगों ने देखी है वो लगान फिल्म? सारे लोगों ने देखी है। बड़ी मोटिवेशनल फिल्म है और ये वीडियो से हमें बिल्कुल सीखने को फिर से याद आ गई होगी कि साथ में मिलकर के यदि हम काम करते हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ करके चलते हैं और एक दूसरे को सपोर्ट करते रहते हैं और आगे बढ़ना शुरू करते हैं, तो कितना ही कोई भी आ जाएगा हमको निगेटिव नहीं कर पाएगा। और एक दिन ऐसा आएगा जब हम बहुत बड़ी सफलता ले पाएंगे। ये एक ही सूत्र है ये। दिखाई दे रहा है आपको सभी को? पीछे दिखाई दे रहा है? क्या लिखा है सबसे पीछे जो बैठे वो बताइए। हेलो, अभी तक आपके साथ में पास्ट में क्या हुआ, इसके पहले आपने क्या किया, इसके पहले आप क्या कर रहे थे, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आज आप क्या कर रहे हैं, अभी आपने क्या डिसीजन लिया है, आपने क्या निर्णय लिया है आगे करने के लिए। आगे फ्यूचर में वही बनने वाले हैं जो आज आप डिसीजन लेंगे। हालांकि आप पीछे नहीं जा सकते हैं और बिल्कुल नई शुरुआत नहीं कर सकते, परंतु मेरे दोस्त, हर आदमी अभी शुरुआत कर सकता है और एक बिल्कुल नया अंत बना सकता है। आज के डेट में भी पीछे जो हुआ कोई बात नहीं, आज भी यदि आप सही डिसीजन लेते हो, सही तरीके से आगे चलने की शुरुआत करते हो, तो आज भी शुरुआत करके एक नया अंत आप बना सकते हो। वो अंत क्या बनाना है आपको, वो सफलता जिसकी हम क्या बात कर रहे हैं, क्या बनना चाहते हैं हम इसमें, डायमंड। तो आज भी यदि आप डिसाइड करते हो, आज फ्यूचर में पास्ट में जो कुछ हुआ कोई बात नहीं, लेकिन आज एक नया डिसीजन लेकर के अपना एक नया कल आप तैयार कर सकते हो। नेक्स्ट, इसको कोई ऑपरेट करो। आपका हमेशा जो ध्यान है, आपका हमेशा जो ध्यान है किस पर होना चाहिए, प्रोडक्शन पर, उत्पादन पर, रिजल्ट्स पर, कि आपको अल्टीमेटली क्या चाहिए। आप देखिए कि सुबह से लेकर शाम तक जो आप काम करते हैं, जो एक्टिविटी करते हैं, अल्टीमेटली उस एक्टिविटी का आपको क्या बेनिफिट मिल रहा है। इस उत्पादन पर से नजर, आपके रिजल्ट पर से नजर कभी भी नहीं हटनी चाहिए।
मैंने देखा कि लोग काम करते रहते हैं, सुबह से शाम हो जाती है, कैसे कैसे समय निकल जाता है पता भी नहीं चलता है, और वो कभी विचार भी नहीं करते कि उनका दिन कहाँ चले गया, क्या किया उन्होंने, क्या हासिल हुआ, कभी भी इस बात पर विचार नहीं करते हैं। एज ए लीडर हमारी आपसे बस एक ही कहना है कि इस सिस्टम में आने के बाद में रोज आप अपने उत्पादन पर, अपने रिजल्ट्स पर जरूर ध्यान दें। आप देखते रहें कि सुबह से लेकर शाम तक आप जो भी एक्टिविटी करते हैं, अल्टीमेटली उस एक्टिविटी का रिजल्ट क्या आता है, क्या आप उस रिजल्ट से संतुष्ट हैं क्या? जब संडे को आप अपना चेक देखते हैं तो वहां नील लिखा हुआ आता है या वास्तव में कुछ अमाउंट नजर आता है? हम किस बात के लिए काम कर रहे हैं? अल्टीमेटली एक रिवार्ड है जो हर संडे को इस कंपनी की वेबसाइट पर डिस्प्ले होता है। जब आप अपनी लॉग आईडी को एंटर करके देखते हैं तो आपको हमेशा ये मालूम होना चाहिए कि इस बार मेरा चेक बढ़ के आने वाला है। इस बार जब मैं वेबसाइट खोल के देखूंगा तो कुछ ना कुछ अमाउंट मिलेगा, और वो अमाउंट आपको पहले से मालूम होना चाहिए। उस अमाउंट को देखने के लिए आपको बिल्कुल भी धैर्य नहीं होना चाहिए, इनपेशेंट होना चाहिए आपको कि मैं कब जल्दी से जल्दी वो अपना अमाउंट देख लूं। और वो उस अमाउंट के लिए ही अल्टीमेटली हम काम करते हैं, उस रिवार्ड के लिए ही अल्टीमेटली हम काम करते हैं। तो वो संडे को क्या मिलने वाला है, आपका मंडे का दिन, ट्यूसडे का दिन, वेडनेसडे का दिन, थर्सडे फ्राइडे का दिन, सैटरडे का दिन, आप जो कुछ भी काम कर रहे हैं शायद उस संडे के लिए काम करते हैं, इसी के लिए काम करते हैं। तो संडे को अल्टीमेटली क्या मिलने वाला है, हर एक्टिविटी का आपको ये मापदंड, मतलब आपको तौलते रहना है, बार बार पता करते रहना है। पहल करें और विकास की जिम्मेदारी स्वीकार करें। आप जैसा चल रहा है वैसा चलता रहेगा, उससे कुछ नहीं होता है। आपको सबसे पहले इनिशिएट करना पड़ेगा किसी भी चीज के लिए, और हर चीज के लिए जिम्मेदारी लेने वाला बने। हम सोचते हैं कि हमारे नेटवर्क में कोई भी चीज ऐसी हो जाएगी, तो ऐसे ही नहीं होने वाली है। आपके नेटवर्क में जो भी होने वाला है, आपके डिसीजन से, आपके निर्णय से, आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से ही कुछ होने वाला है। तो आपके ग्रुप में यदि रिजल्ट नहीं आ रहे हैं तो सबसे पहले आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि रिजल्ट क्यों नहीं आ रहे हैं। आप देखें कि आपकी मीटिंग हो रही है तो उस मीटिंग में आप क्या बता रहे हैं। आप नहीं बता पा रहे हैं तो आपने क्या अपनी अपलाइन से समय लिया है? आप जो ग्रुप मीटिंग कर रहे हैं कितने लोगों को आप वहां पे इन्वाइट कर रहे हैं? लोग यदि इन्विटेशन नहीं दे रहे हैं तो उसमें कहाँ गलती हो रही है? लोग यदि लिस्ट नहीं बना रहे हैं तो कहाँ मिस्टेक्स हो रही है? तो आपको अपने विकास की जिम्मेदारी खुद लेनी पड़ेगी और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर के उस काम को पूरा करना पड़ेगा। तो विकास की जिम्मेदारी लें और उसको स्वीकार करें। लक्ष्य का वर्णन लिख लें और उसका अनुसरण करें। परिणामों के लिए जवाबदेही विकसित करें और शुरुआत अपने आप से करें। आपको जो भी रिजल्ट आ रहे हैं उसकी जिम्मेदारी खुद को लेनी पड़ेगी। अच्छा है तो आपकी वजह से है, बुरा है तो आपकी वजह से है। इसकी जिम्मेदारी खुद आपको अपने आप से लेनी पड़ेगी। ऐसी चीजें जाने और करें जो ज्यादा लाभ दें आपको। कोई भी काम मत करें, आप अपना लाभ देखें उसमें। आपको थोड़ा सा सेल्फ सेंटर्ड बनना पड़ेगा। कोई बुराई नहीं है, आप अपने बारे में सोचें और देखें कि आपको उससे क्या लाभ होने वाला है और वो काम करें। संगठन की रणनीति और सपना संप्रेषित करें। आज हम किस संगठन में हैं? सक्सेस सपोर्ट सिस्टम में। तो हमारे सपोर्ट सिस्टम का, हमारे संगठन का जो भी सपना है, हमारे संगठन की जो कार्यशैली है, हमारे संगठन का जो एक मोटो है, वो हमको लोगों तक पहुंचाना आना चाहिए, संप्रेषित करते आना चाहिए। ऐसी चीजें जाने और करें जो ज्यादा लाभ दें। परिवर्तन के कारक बने और टाइमिंग समझें। कठिन निर्णय लें जिनसे फर्क पड़ता हो। आप पहले वाली लाइन देखें कि परिवर्तन के कारक बने और टाइमिंग समझें। जो कुछ चल रहा है उससे कुछ भी नहीं होने वाला है, लेकिन क्या आज आपने समय को पहचान लिया है कि आज के बाद से हम जो करने वाले हैं, अब समय को बदलना है और अब जो कुछ करते आ रहे थे उसको थोड़ा सा बदल के करना शुरू करना है। तो टाइमिंग को पहचाने और जो कुछ भी आप करना चाहते हैं उसको करना शुरू कर दें। और जो कुछ भी परिवर्तन होने वाला है उसके कारक कोई और नहीं, आप खुद बनने वाले हैं अपने जीवन में। तो उसके कारक बने आप। कठिन निर्णय लें जिनसे फर्क पड़ता हो। कठिन निर्णय जैसे अभी तक किताब पढ़ना अच्छा नहीं लगता था, लेकिन अब मैं किताब पढ़ना शुरू करूंगा। एक कठिन निर्णय है। किसी के लिए कठिन हो सकता है, किसी को आसान हो सकता है, लेकिन कठिन निर्णय लेने पड़ेंगे और इसमें अपने आप को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। कठिन निर्णय लें जिनसे फर्क पड़ता है। आप देखें कि किन किन चीजों से फर्क पैदा होता है, वो चीज करना शुरू कर दें। नेक्स्ट, लीडरशिप की सीढ़ियां चढ़ना। देखिए लीडरशिप जो है
यदि हम इसको डिफाइन करेंगे तो मेरी भाषा में लोगों को इन्फ्लुएंस करना और ऐसा काम करना कि लोग उस काम को करने के लिए प्रेरित हो जाएं, ये वास्तव में लीडरशिप है। मेरी नजरों में लीडरशिप की परिभाषा ऐसा काम करना, ऐसी बातें बोलना, ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करना, ऐसा कुछ करना जिससे कि उस काम को करने के लिए जो आप चाहते हैं उस काम को करने के लिए लोग प्रेरित हो जाएं, और यही लीडरशिप कहलाती है। और लीडरशिप की जब हम बात करते हैं तो लीडरशिप एक ऐसी चीज है जो विकसित की जा सकती है। कुछ लोगों का मानना यह होता है कि कोई पैदाइशी लीडर होता है, पैदाइशी लीडरशिप होती है और उसको विकसित नहीं किया जा सकता है। लेकिन किताबें कहती हैं कि लीडरशिप एक ऐसी चीज है जिसपे यदि आप काम करना शुरू करेंगे तो इसको डेवलप भी किया जा सकता है। तो अभी तक यदि कुछ नहीं हुआ है, कोई बात नहीं है। लोगों को शिकायत होती है कि लोग हमारा कहना नहीं मानते, लोगों को शिकायत होती है कि लोग हमारे पीछे नहीं चलते हैं, लोगों को शिकायत होती है कि लोग हम जैसा चाहते हैं वैसा वो परफॉर्म नहीं करते हैं, लोग हमारा कहना नहीं मानते हैं। लेकिन धीरे धीरे शुरू में जब हम इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं तो शुरू में आप जितना ऊपर जाते हैं आपको उतना ज्यादा समय लगता है। हमको कहां पहुंचना है? डायमंड बनने के लिए पहुंचना है। शुरू में जितना ऊपर जाते हैं उतना समय लगता है। सबसे पहली सीढ़ी को पाने में आपको बहुत समय लगेगा, बहुत निगेटिविटी होगी। सिल्वर बनने में आपको बिल्कुल पसीना निकल जाएगा, बहुत तकलीफें आएंगी आपको, घर वाले भी परेशान करेंगे, बाहर के लोग भी परेशान करेंगे, लोग ना बोलेंगे, लोग ज्वाइन नहीं करेंगे, बड़ी मुश्किल से आप सिल्वर बनेंगे। लेकिन एक बार यदि आप सिल्वर बन गए तो गोल्ड बनने में उतनी तकलीफ नहीं आएगी, और जब गोल्ड बन जाएंगे तो आपको पर्ल बनने में उतना आसान हो जाएगा, और जब पर्ल बन जाएंगे तो आपके लिए बाकी के और स्टेप्स जो है बहुत आसान हो जाएंगे। लेकिन जब आप सिल्वर बनते हैं तो लोग आपका कहना नहीं मानते। नेक्स्ट, आप जितना ज्यादा ऊपर जाते हैं निष्ठा का स्तर भी उतना ही ऊंचा होता चला जाता है। शुरू में लोग निष्ठा नहीं करेंगे, शुरू में लोग आपका कहना नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि लोग देखेंगे आप क्या है। आपने भी तो इस बिजनेस को अभी ज्वाइन किया कुछ दिन पहले, आपने क्या कर लिया। फिर आप सिल्वर बनेंगे तो लोगों को लगेगा कि सिल्वर तो इतने सारे लोग हैं, आपने ऐसा कौन सा काम कर लिया। तो लोग शुरू में निष्ठा का स्तर उतना ज्यादा नहीं होगा, लेकिन जैसे जैसे आप लेवल अचीव करते जाएंगे आप देखेंगे कि आपके प्रति लोगों की निष्ठा का स्तर भी बढ़ता चला जाएगा। जब आप गोल्ड बनेंगे तो लोग आपको ज्यादा सम्मान देंगे, लोग आपका ज्यादा कहना मानेंगे। जब आप टोपाज बनेंगे, पर्ल बनेंगे तो लोग और ज्यादा आपका कहना मानने लगेंगे, और जब आप एमरल्ड बनेंगे तो उससे ज्यादा कहना मानेंगे, लोग आपको फॉलो करने के लिए तैयार होंगे, आप जैसे बनने की कल्पना करेंगे। और जब आप रूबी बन जाते हैं तो बिल्कुल आप समझ लीजिए कि लोग इस लेवल पर पहुंचने के बाद जैसा आप बोलोगे वैसा लोग करने के लिए तैयार होते हैं। और डायमंड जब बन जाते हैं तो लोग तो सर माथे पर बैठाते हैं और आपका बिल्कुल हर जो भी आपने कहा है वो आपका मानने के लिए तैयार होते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि यदि आपका लोग यदि अभी कहना नहीं मान रहे हैं कोई बात नहीं है, आप जिस लेवल पर धीरे धीरे आगे बढ़ते जाते हैं निष्ठा का स्तर भी धीरे धीरे उतना ऊपर बढ़ता चला जाता है। समझ गए? ये साइकोलॉजी है। आप अपने आप में फील ना करें कि मेरी वजह से ऐसा कुछ हो रहा है, मैं लोगों को डील नहीं कर पाता हूं, मेरा लोग कहना नहीं मानते, ऐसी फीलिंग मत लाइए। जैसे जैसे आप अपने अचीवमेंट्स लेते जाएंगे लोग आपका कहना धीरे धीरे मानते चलेंगे। आप जितना ऊपर जाते हैं नेतृत्व करना उतना ही आसान होता है। शुरू में नेतृत्व करना मतलब लीडरशिप दिखाना मुश्किल है किसी भी आदमी के लिए। एक सिल्वर आदमी की लीडरशिप दिखाई भी नहीं देती है, लेकिन वही सिल्वर जब डायमंड बन जाता है तो जैसे जैसे ऊपर जाता है आदमी वैसे वैसे नेतृत्व करना, लीडरशिप दिखाना, लीड करना आसान हो जाता है लोगों के लिए। तो ये प्रोसेस है, आप बिल्कुल चिंता ना करें, आप ये फीलिंग ना डालें अपने दिमाग में कि लोग हमारा कहना नहीं मानते हैं, लोग हमको फॉलो नहीं कर रहे हैं, लोगों को हम जैसा बोलते हैं लोग वैसा काम नहीं करते हैं। कोई तकलीफ नहीं है, आप करते चले। जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे लोगों के निष्ठा का स्तर भी उतना बढ़ेगा और लोगों का नेतृत्व करना भी उतना आसान होता चला जाएगा। ठीक है? आप आधार स्तर कभी भी ना छोड़े। यहां जितने भी लीडर्स बैठे हुए हैं सभी से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि आप किसी भी लेवल पर पहुंच जाएं, आप अपना आधार का स्तर कभी भी ना छोड़ें। आधार स्तर का मतलब आप समझते हैं? आधार स्तर का मतलब यह हुआ कि बेसिक लेवल पर जो काम आपने जब इस बिजनेस को ज्वाइन किया था तब आप प्लान ले लेते थे, तब आप अपनी टेस्टिमोनी देते थे, तब आप लिस्ट बनाते थे, तब लोगों के फॉलोअप करते थे, तब आप सारे बेसिक लेवल के जितने काम होते थे वो सब किया करते थे। आप चेक करो कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि सिल्वर बनने के बाद आपको एक कॉलर ऐसा लग रहा है कि भाई अब मैं फॉलोअप करने कैसे जाऊं, अब तो मैं सिल्वर बन गया हूं।
कहीं ऐसा तो नहीं लगता कि मैं गोल्ड बन गया हूं, मेरे को क्यों लेकर के जा रहे हो भाई? गोल्ड को कहीं ऐसे लेकर के जाते हैं क्या? मेरे लिए कार लेकर के आओ तब मैं चलूंगा, मेरे को स्पेशल कोई ट्रीटमेंट मिलेगा तब मैं चलूंगा। अब तो मैं गोल्ड बन गया हूं, मैं कैसे जाऊंगा किसी के घर पर बातचीत करने के लिए? भाई मेरे को इस तरीके से बिहेव करोगे तो ठीक नहीं है। और आदमी जैसे जैसे ऊपर जाता जा रहा है, उसको ऐसा लगने लगे कि भैया अब मैं तो डायमंड बन गया हूं, मैं क्यों काम करूंगा। यदि ये एटीट्यूड है तो कभी भी आपको ज्यादा बड़ी सफलता नहीं मिलने वाली है। आप हर लेवल पर अभी भी आपको वही काम करना है, हम भी वही काम करते हैं। आज हमें भी यदि कोई आदमी ट्रेन में मिलता है, बस में मिलता है, कहीं भी सफर करते मिलता है, होटल में मिलता है, शादी में मिलता है, कहीं भी जब हम सफर कर रहे होते हैं, कहीं भी आप लोगों के बीच में होते हैं, तो आज भी हम लोगों की स्पॉन्सरिंग करते हैं, आज भी हम लोगों के कार्ड्स एक्सचेंज करते हैं, नंबर एक्सचेंज करते हैं, आज भी हम लोगों को प्लान दिखाते हैं, आज भी लोगों को साइन अप कराते हैं, आज भी जो प्लान होते हैं उनको हम लेते हैं, आज भी ट्रेनिंग लेते हैं, आज भी फॉलोअप की बात आती है तो लोगों के लिए फॉलोअप लेते हैं। यदि आप किसी भी लेवल पर पहुंच जाते हैं और ये अपने एक चर्या बना लेते हैं, आप अपने जीवन में उतार लेते हैं कि हम किसी भी लेवल पर पहुंच जाएंगे, इस काम को हम करते रहेंगे, तभी आप बड़ा काम कर पाएंगे। आपको ये ईगो डेवलप नहीं होना चाहिए कि भाई मैं एमरल्ड बन गया, मैं रूबी बन गया, मैं पर्ल बन गया, मैं कैसे किसी के यहाँ फॉलोअप करने जाऊंगा। मुझे आप बताइए कि जिस घर में आप जाने वाले उसको मालूम है कि आप डायमंड हो, कि आप रूबी हो, कि आप पर्ल हो, कि आप टोपाज हो, कि आप सिल्वर हो? किसी को मालूम है क्या? जब नहीं मालूम है तो क्या फर्क पड़ता है यदि हम चले भी जाएंगे? तो क्या फर्क पड़ता है यदि हम लोगों के साथ में जाकर के लोगों के लिए रिजल्ट्स निकाल करके दे देंगे? क्या फर्क पड़ता है कि अभी भले ही ग्रुप साइज 100 लोगों का है, लोग बुला रहे हैं तो हम क्यों ना जाएं? यदि आपके पास में समय है तो आप बल्कि ओवलाइज करने के लिए 50 का भी ग्रुप है, आप चले जाओ, क्या तकलीफ है? आप ही के तो लोग हैं, आपके लीडर ने यदि 50 लोगों की मीटिंग रखी है तो ये फील नहीं होना चाहिए कि मैं पर्ल बन गया हूं, मेरे 50 लोगों की मीटिंग में कैसे जाऊंगा। मेरे को तो कम से कम 100 लोगों की मीटिंग होना, 200 लोगों की मीटिंग होना, 500 लोगों की मीटिंग होना, तभी मैं जाऊंगा। कोई बड़ा फंक्शन होगा तभी मैं जाऊंगा। तो कहीं ना कहीं इस सोच से हमारी प्रगति कहीं ना कहीं प्रगति में बाधा आ रही है। तो ऐसी बाधा ना बनने दें। जब जैसी जरूरत पड़ती है, यदि आप खाली समय बैठे हुए हैं तो आप जहां भी जरूरत पड़े आप समय दे करके जरूर लें आप। और आप भी अपने लीडर से समय लेते रहें। आप ये चेक मत करें कि भाई इतना बड़ा लीडर है, हम कैसे उसको बुलाएंगे। यदि आप 100 लोगों की, 50 लोगों की, 150 लोगों की, 200 लोगों की मीटिंग कॉल कर रहे हैं तो आपके कोई भी लीडर जो टॉप लीडर्स हैं, एमएलएन है, वो आपको समय देने के लिए तैयार है, यदि समय उनके पास में है तो। आप देखें कि कब, कहाँ, क्या, कैसे आप मीटिंग को ऑर्गेनाइज करते हैं और ये इस मीटिंग को कॉल करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप अपना आधार स्तर कभी भी मत सोचें और ऐसे ऐसे तमगे अपने ऊपर मत लगा लें कि भैया मैं ये बन गया, वो बन गया। ऐसा कुछ फीलिंग मत आने दें अपने आप को। ऐसा यदि सोच रहे हैं तो आप अपनी प्रगति में कहीं ना कहीं बाधक बन रहे हैं। नेक्स्ट, अगर आप लोगों के समूह का नेतृत्व कर रहे हैं तो आप हर एक के साथ समान स्तर पर नहीं रहेंगे। यदि लोगों के समूह का नेतृत्व कर रहे हैं तो हर एक के साथ में समान स्तर पर कभी भी नहीं रहेंगे। मान लीजिए कि 4 लोगों ने इस बिजनेस को ज्वाइन किया है तो 4 में से एक आदमी तो सिल्वर बन जाएगा, हो सकता है 3 आदमी ना बने, या एक आदमी गोल्ड बन जाए, एक आदमी सिल्वर ही रह जाए, 2 आदमी तो कोई पैसा भी अर्न ना करे। तो हर समय हर आदमी के साथ में आप समान स्तर पर कभी भी नहीं रहने वाले। और आपको ये फीलिंग नहीं आनी चाहिए कि भाई ये हमारे साथ में ज्वाइन किया था, इस आदमी ने ये आदमी तो अभी सिल्वर पे पड़ा हुआ है। आप अपना डेवलपमेंट करते रहें और उसकी यदि डेवलपमेंट नहीं हो रहे हैं तो उसके पीछे वो बाधक खुद है, वो ऐसे काम कर रहा है जिससे उसको असफलता मिल रही है। तो कभी भी कोई भी आदमी समान स्तर पर कभी भी नहीं रहेगा और आप और हम कितनी भी कोशिश कर लेंगे उसको ऊपर नहीं ला पाएंगे। नेक्स्ट, आपकी लीडरशिप प्रभावी रहे, इसके लिए जरूरी है कि आप समूह के भीतर प्रभावित करने वाले दूसरे लोगों को अपने साथ ज्यादा ऊंचे स्तरों तक लेकर के आए। समझ रहे हैं आप इसमें क्या कहा गया? अभी जब हम इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं, काम करते हैं, एक टीम बन जाती है, तो उस टीम में मतलब लोग तो ज्वाइन करते जा रहे हैं, काम करते करते मालूम पड़ा 100 लोगों ने ज्वाइन कर लिया, या हमारी टीम 50 लोगों की हो गई। तो क्या 50 के 50 लोग एक्टिवली काम करते हैं क्या? कुछ ही लोग होते हैं जो एक्टिवली काम करते हैं। मान लेते हैं कि 50 लोगों में 4 लोग ऐसे होंगे जो वेन्यू पर आते हैं, लिस्ट बनाई है, जो इनविटेशन कर रहे हैं, जो प्रॉपरली काम कर रहे हैं। लेकिन
हम काम किन की बात करते हैं, किन लोगों की बात करते हैं? ज्यादातर जब भी हम बात करते हैं तो जो नहीं आ रहे हैं, जो काम नहीं कर रहे हैं, उन पे हमारा फोकस होता है। जबकि फोकस किस पे होना चाहिए? जो काम कर रहे हैं, एक्टिवली आ रहे हैं, सारी चीजों को फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ पर यही बता रहा है, जो लोग फॉलो कर रहे हैं, जो लोग एक्टिवली कर रहे हैं, वही तो हमारे नेटवर्क में प्रभावित करेंगे किसी भी चीज को। प्रभावित किन से होंगी चीजें? जो लोग काम कर रहे हैं। तो हमारे नेटवर्क में जो प्रभावित करने वाले लोग हैं, उनको आप छांटने की कोशिश करो कि ऐसे कौन लोग हैं जो बहुत एक्टिवली काम कर रहे हैं, और उन पे समय दो, और उनको भी अपने अपने साथ साथ ऊपर की तरफ लेकर के आने की कोशिश करो जो काम कर रहे हैं। क्योंकि ये ऐसे लोग हैं जो आगे बढ़ रहे हैं, जो सीरियस है। इन पे ध्यान देके यदि इनको ऊपर लाने की बात सोचोगे तो ये सर्वाइव कर जाएंगे और बहुत बड़ा काम करेंगे। और ज्यादातर समय क्या होता है, जो लोग काम नहीं करते हम उनकी बात करते हैं कि यार वो बहुत दिन हो गए, वो दिखे नहीं, वो आ नहीं रहे, चलो उनको फोन करते हैं, उनकी बात करते हैं, उनको वो पीछे पड़े रहेंगे। लेकिन जो ज्वाइन कर गए हैं और करने के बाद में वो काम भी कर रहे हैं, उनकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता है। तो जो एक्टिवली काम कर रहे हैं, जो हमारे नेटवर्क में प्रभावित करने वाले लोग हैं, उनको ऊपर की तरफ लाने का आप प्रयास करें। नेक्स्ट, लोगों का विकास, रिप्रोडक्शन। यह जाने कि लोग आपकी सबसे मूल्यवान संपत्ति है। सबसे मूल्यवान यदि कोई चीज है तो वो लोग हैं। यदि ओम प्रकाश जी को हमने ठीक से डील नहीं किया होता, ओम प्रकाश जी की ठीक ढंग से केयर नहीं की गई होती, या पवन जी को ठीक से डील नहीं किया होता, केयर नहीं की गई होती, तो उनकी इस बिजनेस में रहने की संभावना नहीं होती। और जब वो इस बिजनेस में नहीं होते तो उनका जो पोटेंशियल था उनका मैं यूज नहीं कर पाता, इतना बड़ा काम नहीं कर पाता। तो आपके साथ में इतने सारे लोग ज्वाइन किए हुए हैं, आप किसी को भी प्री जज मत करिए, उनको अच्छे ढंग से डील करिए। कौन आदमी फ्यूचर में क्या बनने वाला है आपको कुछ भी नहीं मालूम है। तो हर आदमी जो आपके साथ में आ रहा है उसको डायमंड की नजरों से देखो। आप मानो कि वो डायमंड है आपके नेटवर्क में, बस एक वक्त लगेगा जब वो डायमंड शिप बना करके दिखाएगा। और उसको हर संभव मदद करें, हर तरीके से उसको आप केयर करके अच्छे से डील करके आगे बढ़ा करके लेकर के जाएं। लोगों का विकास करने को प्राथमिकता दें। लोगों के विकास करने को प्राथमिकता दें। अभी हम किस चीज में प्राथमिकता देते हैं? हमारी प्राथमिकता में क्या होता है? डीडी। आप खुद देखें कि आपके नेटवर्क में जो लोग आ रहे हैं कितने आप चिंतित होते हैं। आपका बिजनेस कहां कहां डैमेज होता है बताइए आप। डैमेजिंग कहां कहां होती है आपकी? एक आदमी साइन अप कर गया, साइन अप करने के बाद डीडी आ गया, उस आदमी को हम भूल गए। फिर हमें ये नहीं पता है कि उस आदमी को हमने फर्स्ट इंफॉर्मेशन जो देनी थी वो दी कि नहीं दी। उसको हमने लिस्ट बनाना सिखाया कि नहीं सिखाया, उसको हमने और चीजें सिखाई कि नहीं सिखाई, या हमारे डाउनलाइन में लोग ये चीजों को आगे प्रमोट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो हम भूल जाते हैं। तो आप ध्यान रखें कि लोगों के विकास को हम प्राथमिकता देंगे तो बड़ा काम होगा। हमारा बिजनेस इसलिए नहीं हो रहा है कि मतलब कम हो रहा है कि मतलब कम होता है कि लोग जो है मतलब निगेटिव होते हैं या कोई और बात होती है। लोग तो साइन अप कर रहे हैं, हर हफ्ते कर रहे हैं, और हजारों लोगों ने साइन अप किया और लोग करते ही चले जा रहे हैं। लेकिन जो लोग साइन अप कर रहे हैं उनको हम कहाँ सिखा पा रहे हैं? कहीं डैमेजिंग तो नहीं हो रही है? कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि लोग साइन अप कर लेते हैं, काम करना चाहते हैं, और हमारे पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि हम लोगों को सिखा पाए? तो आप इसको चेक करें। ऐसे मॉडल बने जिससे दूसरे आपके पीछे आए। आपके पीछे क्यों आएगा कोई आदमी? तो आप ऐसे मॉडल बने कि लोग आपका पीछे करें, आपके पीछे आए। अपने लीडरशिप प्रयासों को चोटी के 20% लोगों पर केंद्रित रखें। हर आदमी को आप कुछ सिखा नहीं सकते, बता नहीं सकते हो। या क्या कहा गया है कि आप अपने लीडरशिप प्रयासों को, आप अपनी लीडरशिप के प्रयासों को चोटी के 20% लोगों पर केंद्रित रखें। चोटी के 20% लोगों का मतलब क्या? आप ढूंढने मत चले जाना कि भैया जिन लोगों की चोटी है वो ढूंढना शुरू करें। चोटी के 20% लोग, क्या मतलब है इसका? हाँ, आज जो यहां बैठे हुए चोटी के 20% लोग, चोटी के 20% लोगों का मतलब ये हो गया कि जो टॉप लीडरशिप है, जो बहुत एक्टिवली काम कर रहे हैं। अब ये लीडरशिप का परसेंटेज हर नेटवर्क में, हर आदमी के नेटवर्क में अलग अलग होगा। मान लीजिए हम राज साहब की बात करते हैं तो इनके नेटवर्क में हो सकता है 85 लोग हो,
अरविंद जी के नेटवर्क में 100 लोग ऐसे होंगे जो एक्टिवली काम कर रहे हैं, आनंद जी के नेटवर्क में हो सकता है 250 लोग हो। तो डिपेंड कर रहा है कि ये किन लोगों के साथ में अपना टाइम दे रहे हैं, अपनी लीडरशिप किन लोगों के साथ में खर्च कर रहे हैं। ये 50 लोगों के साथ में कर रहे हैं या पूरे नेटवर्क को ठीक करने के चक्कर में लगे रहते हैं। समझ रहे हो बात को? तो चोटी के 20% लोग, 20% लोग हैं आपके नेटवर्क में जो काम करते हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। और आपकी पूरी लीडरशिप उन 20% लोगों के पीछे यदि लगी रहेगी तो बहुत बड़ा काम कर पाएंगे। और ज्यादातर समय ये होता है कि हम उनकी बात करते हैं जो काम नहीं कर रहे हैं। जो काम कर रहे हैं उनको तो हम भूल ही जाते हैं, हमें लगता है ये तो ऑलरेडी काम कर ही रहे हैं। जो नहीं कर रहे हैं उनको पकड़े, जो नहीं कर रहे हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो हमेशा यही होता है। आप देखो कि एक आदमी यदि 10 लोगों को इनवाइट करता है और 10 में से यदि 2 लोग आ जाते हैं तो वो बात किसकी करता है? वो उन 2 लोगों की करता है या वो 10 लोगों की, वो 8 लोगों की करता है? 10 में से यदि 2 आ गए हैं, 2 आ गए हैं और 8 लोग नहीं आए हैं, 10 लोगों को इनवाइट किया था, बात किसकी करता है? वो खड़े होके बाहर जो नहीं आए हैं उनकी बात करता है कि यार मैंने तो यार 10 को बुलाया था, 8 तो आई ही नहीं। जो 2 आ गए उनके बारे में कोई बात ही नहीं है, भैया 2 आ गए। ये नहीं बोलता है कि भाई मैंने 10 को बुलाया था, आज 2 आ गए। वो ये बोलता है कि 10 को बुलाया था, 8 तो आई ही नहीं यार, इतने सारे लोग नहीं आते। वो ऐसी बात करना शुरू कर देता है और आ जाते हैं, ज्वाइन कर जाते हैं। तो ज्वाइन करने के बाद में वो ज्वाइन किए हुए लोगों की बात नहीं करता, किसकी बात करता है? जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है कि यार वो तो उसने तो ज्वाइन किया ही नहीं, उसके पास गए तो इसने नहीं किया, वो नहीं किया। जो ज्वाइन कर रहा है उसकी बात ही नहीं कर रहा है। और ज्वाइन करने के बाद में फिर 2 कैटेगरी बनती है, एक काम करने वाले और नहीं काम करने वाले। तो आदमी किसकी बात करता है? जो काम नहीं कर रहा है उसकी बात करता है। हमें बात किसकी करनी है? जो काम कर रहा है। तो आप समझे, तो 20% लोग आपके नेटवर्क में भी ऐसे हैं जो वास्तव में काम करना चाहते हैं, जो वास्तव में कुछ करके दिखाना चाहते हैं। आपको अपने प्रयासों को उन पर केंद्रित करना पड़ेगा जो वास्तव में काम करना चाहता है, और जो नहीं करना चाहता है उनको थोड़ा सा इग्नोर करके कितना भी कर लोगे वो नहीं करेंगे। आपको अपने मापदंड देखने पड़ेंगे कि आप जो काम कर रहे हो किन के प्रति आपको खर्च करना है। आप मुझे बताइए कि ये जो ट्रेनिंग हो रही है, यदि हम इसमें कोई क्वालिफिकेशन नहीं रखते, सारे लोगों को बैठा देते तो कोई मतलब की थी क्या? लेकिन आज सारे लोगों को छाड़ करके ये बात कर रहे हैं। तो आपका एक स्टैंडर्ड है, आपकी एक सोच है, आपने जो काम किया है, आपने जो लेवल का हासिल किया, तब जाकर के इन बातों को आप समझ पा रहे हैं। तो आप हमेशा ध्यान रखें कि आपके नेटवर्क में भी 20% लोग ऐसे होते हैं जो एक्टिवली काम करते हैं, करना चाहते हैं। अपनी पूरी लीडरशिप उन लोगों पर ऊपर फोकस करें, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। मुख्य लीडर्स को विकास के अवसरों से परिचित कराएं। जब भी कोई एक्टिविटी होती है, जब भी कोई नया टूल आता है, जब भी आपको लगता है, तो जरूर अपने जो टॉप लीडरशिप है उसको अपने विकास से परिचित कराएं। जो भी डेवलपमेंट होने वाले हैं उन अवसरों से जरूर परिचित करवाएं। साझे लक्ष्य के प्रति दूसरे विजेताओं उत्पादकों को आकर्षित करने में समर्थ हों। साझे लक्ष्य के प्रति दूसरे विजेताओं उत्पादकों को आकर्षित करने में समर्थ हों। हम सभी लोग है ना पार्टनरशिप पर काम कर रहे हैं, हम सब लोगों की आपस में एक दूसरे से पार्टनरशिप है। तो एक दूसरे विजेताओं को जो भी उत्पादन दे रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, जो भी रिजल्ट निकाल रहे हैं, उनकी हौसला अफजाई करने के लिए हमेशा आगे आना चाहिए। नेक्स्ट, अपने करीब ऐसे सहयोगी रखें जो आपकी लीडरशिप के पूरक हो। आपके लीडरशिप की पूरक, इसका मतलब क्या हो गया कि एक काम तो ये है कि मैं हूं तो हो रहा है, मैं नहीं हूं तो नहीं हो रहा है। क्या ऐसा काम करना है हमको? हमेशा अपने साथ में ऐसे लोग रखो कि आप नहीं हैं तो भी आपका काम चलता रहे। अपने करीब ऐसे सहयोगियों को रखने के लिए आप इसको डेवलपमेंट करते रहिए। आज से ही उसकी शुरुआत करनी पड़ेगी। ये प्रयास अभी से करना शुरू कर दो और कभी कभी टेस्ट करो कि क्या मैं नहीं जाता तो क्या फॉलोअप होते, क्या मैं नहीं जाता तो प्लान होते कि नहीं होते, क्या मैं नहीं जाता तो वेन्यू चलता कि नहीं चलता। ये एक बार टेस्टिंग अपने करते रहो और आप पूरे डेवलपमेंट कुछ इस तरह के प्रयासों से करो कि आपके किए बगैर भी आपके काम चले और आपकी लीडरशिप के रिप्लेसमेंट होना चाहिए। और लोग किस मुगालते में रहते हैं, किस तरह से काम करते हैं, लोगों को बड़ा लगता है कि मेरे बगैर तो सर काम ही नहीं होता, मैं जाता हूं तो रिजल्ट आते हैं, नहीं आते तो बहुत मजे से बताते हैं वो, सर मेरी वजह से सब कुछ हो रहा है, सर मैं जाता हूं ना तो कोई बात ही नहीं है, सारे लोग मेरा कहना मानते हैं, अरे तू नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो ऐसा काम नहीं करना है। आप नहीं है तो भी काम हो तो काम है। आपके बगैर यदि कोई काम हो रहा है तो वास्तव में वो काम है।
और आपने काम किया है, और आपके बगैर काम नहीं हो रहा है, इसका मतलब आपने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ आप ही करते हो। कुर्सी भी उठा के रखने का काम आपका, प्लान भी लेने का काम आपका, फॉलो भी आप ही को करना है, सारे काम आप ही को करना है। तो आप अपने पूरे बिजनेस का डेवलपमेंट कुछ इस तरह से करो कि आपका रिप्लेसमेंट हमेशा तैयार रहे। लीडरशिप की यदि कोई की है, चाबी, कुंजी, तो वो है प्राथमिकताएं। लीडरशिप की कुंजी क्या है? प्राथमिकताएं। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? प्रायोरिटीज। आप कोई भी काम कभी भी कर लेते हो, या कुछ आपके जीवन में हर चीज के लिए कोई प्रायोरिटीज फिक्स की हुई है किसी भी काम को करने के लिए। और जो आदमी जो काम सामने आ गया उसको पहले कर दिया, बाद में कर दिया, कुछ भी कर दिया, कैसे भी कर रहा है, तो वो सफलता नहीं ले पाएगा। और एक आदमी दिन भर में किए जाने वाले काम को पहले प्राथमिकताओं के आधार पर प्रायोरिटाइज कर लेता है और उसके हिसाब से वो करना शुरू करता है, वो आदमी जल्दी सफलता लेगा। सिर्फ ये एक मैनेजमेंट है टाइम का। नहीं तो लोग बोलते हैं हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, अरे करते क्या हो? कुछ भी नहीं करते हो। मान लीजिए प्राथमिकताओं का मतलब क्या हो गया कि एक आदमी ऐसा है जो कुछ भी उसको नहीं मालूम कि आज दिन भर में क्या करना है, और एक आदमी ऐसा है कि उसने पॉइंट वाइज पॉइंट उसने लिख करके रखे हैं। अपनी एक स्पाइरल सी कोई एक नोटबुक है उसके पास में, सुबह उठते के साथ में आगे का पूरा नहा धोने के बाद में आगे का शेड्यूल तय करता है कि आज मुझे क्या क्या करना है। और एक आदमी है कि कुछ भी उसको नहीं मालूम है कि आगे क्या करना है। सफलता किसको मिलने वाली है? टाइम का यूटिलाइजेशन सबसे ज्यादा कौन कर पाएगा? जो लिख लेगा। और जो नहीं लिखेगा उसका टाइम पूरा निकल जाएगा, उसको पता भी नहीं चलेगा। आप खुद करके देखो, कितने लोग ऐसे हैं जो दिन भर की शेड्यूलिंग लिख लेते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग नहीं लिखते हैं। ज्यादातर लोग नहीं लिखते हैं। मैं भी ऐसा किया करता था, लेकिन मैंने फिर बाद में कहीं पे सीखा कि ऐसा करने से आप ज्यादा आउटपुट निकाल सकते हो, तो मैंने लिखना शुरू कर दिया। जब लिखना शुरू कर दिया और किसी वजह से वो काम नहीं हो पाए, तो शाम को कोफ्त होती थी कि भाई इतने सारे काम, 10 काम मैंने लिखे थे, आज एक भी तो काम नहीं हुआ। तो आपको फीलिंग होती है कि मेरा आज एक दिन वेस्ट हो गया पूरा का पूरा। और जब आप लिख लेते हो तो आप टिक करते चलो कि ये काम हो गया, ये काम हो गया, ये काम हो गया, ये काम हो गया, तो आपका फुल डे जो है यूटिलाइज्ड रहता है। दिन में 24 ही घंटे हैं, आप चाहो तो ऐसे ही निकाल दो, आप चाहो तो उसको कैलकुलेट करके आप देख लो कि क्या करना है। और यदि 10 काम लिखे और 10 में से आपने 4 काम निपटा दिए और 6 काम बाकी रह गए, और बाद में जाके देखा कि जो जरूरी काम थे वो तो छूट गए, तो वो भी ठीक नहीं रहेगा। तो आपको क्या करना है कि वो काम करना है जो सबसे ज्यादा जरूरी है, जिसके किए बगैर आपका ये काम नहीं चलने वाला है। मान लीजिए कि आपके घर में यदि आप काम निकालते हो तो आपको आज लास्ट डेट है जो इलेक्ट्रिसिटी बिल भरना है, फिर बच्चों के 4-5 दिन रह गए, स्कूल की फीस आपको जमा करनी है, सब्जी भाजी लेकर के आना है, उसके बाद में किराने का सामान लेकर के आना है, उसके बाद में आपको कोई किताब खरीदनी थी तो किसी ने बताया था तो वो किताब खरीद करके लेकर के आना है, वो भी आपने लिख करके रखा है। फिर उसके बाद में आपने लिख करके रखा है, हो सकता है कि माता पिताजी को है ना आई टेस्ट कराने के लिए लेकर के जाना है। उसके बाद में हो सकता है कि किसी के घर पर आपको किसी रिलेशन में कोई बर्थडे था तो उसको भी अटेंड करना है। जब आप सारी चीजें लिख लोगे तो आप मुझे बताओ कि क्या ऊपर से लेकर नीचे तक एक के बाद में एक करना शुरू करोगे, या पहले ये डिसाइड करोगे कि सबसे पहले मैं क्या करूं और उसके बाद में क्या करूं और उसके बाद में क्या करूं? क्या करोगे आप? पहले प्राथमिकताएं तय करोगे कि सबसे पहले मुझे क्या करना है। काम तो सारे ही करने हैं, लेकिन इसमें से ये देखना पड़ेगा कि सबसे जरूरी काम कौन सा है। तो हमारी इस लिस्ट में सबसे जरूरी काम कौन सा होगा? आज लास्ट डेट है, इलेक्ट्रिसिटी बिल हमें सबसे पहले जमा करना है। फीस को आप 4 दिन बाद में कर सकते हो, आज टाइम मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो फीस को आप बाद में कर सकते हो। इसी तरीके से यदि किताब खरीदना लिखा है तो आप उसको कितनी प्रायोरिटी दे रहे हो? आप चाहो तो उसको टालते जाओ, रोज उसका नाम आएगा किताब खरीदना है तो नहीं जी आज नहीं चलेगा, बाद में लेंगे, बाद में लेंगे, बाद में लेंगे। तो आपको ये तय करना पड़ेगा कि आप दिन भर में क्या प्रायोरिटी सेट करते हो। ये तो मैं घर की कहानी बता रहा हूं कि घर में यदि कोई काम करने होंगे तो आप कैसे प्रायोरिटी सेट करोगे। लेकिन यदि रियल लाइफ में जब हम इस बिजनेस को कर रहे हैं तो इस बिजनेस में हमारे बहुत सारे काम होते हैं जो हमको करने होते हैं। कौन कौन से काम होते हैं? फॉलोअप भी करना पड़ता है, किताब भी पढ़ना पड़ता है, इसके अलावा हमारी अपलाइन से मीटिंग होती है, डाउनलाइन से मीटिंग होती है, इसके अलावा हो सकता है कोई शो होगा, कोई फंक्शन होगा, उसको अटेंड करना है। आपने 4 जगह अलग अलग फॉलोअप बुक करके रखे होंगे, तो पता नहीं कितने काम है आपके। उन काम को आप नोट करके रखो और नोट करके प्रायोरिटाइज करो कि सबसे पहला काम कौन सा करना है, दूसरा कौन सा काम करना है, तीसरा कौन सा काम करना है।
और इस प्रायोरिटीज को सेट करना यदि आपने सीख लिया तो बहुत बड़ा आप काम कर पाओगे। ये एक लीडरशिप की कुंजी है। लीडरशिप इसी से बन सकती है, इसके बगैर लीडरशिप बिल्कुल भी नहीं है। तो आप इसको करना सीख लीजिए आप। नेक्स्ट। यहां पर यह बताया गया है कि काम को किस तरह से करना है यह जानना श्रमिक की सफलता है। काम को किस तरह से करना है यह जानना किसकी सफलता है? श्रमिक की सफलता है। दूसरों को काम करने का तरीका दिखाना या सिखाना किसकी सफलता है? शिक्षक की सफलता है, एक टीचर की सफलता है। टीचर यदि सफलता हम बताएंगे तो क्या बोलेंगे? एक ऐसा आदमी जो दूसरों को काम करने का तरीका सिखाएगा वो आदमी क्या कहलाएगा? शिक्षक कहलाएगा। और यह सुनिश्चित करना कि दूसरे काम को पूरा कर ले किसकी सफलता है? मैनेजर की सफलता। दूसरे लोग सही काम से कर लें, लोग खड़े होते हैं, सुपरवाइजर होते हैं जो मैनेज करते रहते हैं कि लोग सही काम कर रहे हैं कि नहीं है, ये मैनेजर की सफलता है। और दूसरों को बेहतर काम करने के लिए प्रेरित करना लीडर की सफलता है। थैंक यू। लीडरशिप है क्या? दूसरों को काम करने के लिए प्रेरित करना, सही काम करने के लिए प्रेरित जो कर पाएगा वो लीडर है। तो हमारा आपका काम क्या है? ये शिक्षक बनना नहीं है, श्रमिक बनना नहीं है, मैनेजर बनना नहीं है। हमारा काम एज ए लीडर हम ऐसी बातें सीखें और ऐसी बातें करें कि लोग भी काम करने के लिए प्रेरित हो, और यही लीडरशिप हुआ करती है। एक पैरेटो का प्रिंसिपल है, इसको समझना बहुत जरूरी है। आपकी 20% प्राथमिकताएं आपको 80% उत्पादन देंगी। 20% प्राथमिकताएं कितना प्रोडक्शन देने वाली है? 80%। और 80% प्राथमिकताएं यदि आपने गलत सेलेक्ट कर ली तो आपको प्रोडक्शन कितने मिलने वाला है? 20% मिलने वाला है। आप समझना बात को, मैं क्या कह रहा हूं। आप अपनी चोटी की 20% प्राथमिकताओं पर अपना समय, ऊर्जा, धन और कर्मचारी लगाएं। आपकी जो भी 20% प्राथमिकताएं हैं, प्रायोरिटीज हैं, उस पर आप अपना समय, ऊर्जा, धन, सारी चीजें लगाएं। और आपने ऐसे ही लगाना शुरू कर दिया तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है, और आप काम करते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे, रिजल्ट्स भी नहीं आएंगे। देखिए आगे नेक्स्ट स्लाइड में इसको और आपको एग्जाम्पल के साथ में बताया हुआ है। पेरेटो का प्रिंसिपल आप समझिए कि मान लीजिए कि आपको 100% काम करना है। ये दोनों बॉक्स को यदि हम मिला देंगे तो आप मान लो कि इतना सारा हमने काम करना है। ये हमारी प्राथमिकता है, पहले वाला जो बॉक्स है। और उसको जब हम प्रायोरिटाइज करते हैं तो 20% ऐसी चीजें हैं, जो छोटा बॉक्स है वो इतनी ऐसी चीजें हैं जो हमको सबसे पहले करना ही करना है, यदि आपने सेलेक्ट कर लिया तो यदि आपने वो काम जो 20% का था, जिसको आपने डिनोट कर लिया कि हाँ ये हमको करना है, उसको सेलेक्ट कर लिया, उसको फाइंड आउट कर लिया है, तो आप जब काम करेंगे तो सिर्फ 20% प्राथमिकताओं से आपको कितना उत्पादन मिलेगा? और आपने गलती से लिस्ट में उन 80% चीजें जो बाद में हो सकती थी, जिनके किए बगैर भी आज काम चल सकता था, उस पर यदि फोकस कर लिया तो आपको रिजल्ट क्या आने वाला है? 20%। ये छोटी सी बात है लेकिन बहुत बड़ी बात है। इस प्रिंसिपल को यदि आपने नहीं समझा तो जीवन में जितनी बड़ी सफलता इसको समझने के बाद मिलने वाली है, आप कहीं भी उतनी ज्यादा सफलता नहीं ले पाओगे। ये बहुत बड़ा प्रिंसिपल है और आपको ध्यान देना चाहिए कि ये एक ऐसा प्रिंसिपल है जिसपे पूरी दुनिया चला करती है। इसको आपको समझना पड़ेगा कि आपके नेटवर्क में यदि 100 लोग हैं तो 100 में से 20% ही लोग हैं जिन पे आपको फोकस करना है। आपको 80% लोगों पे फोकस करने की जरूरत नहीं है। आप यदि 20% लोगों पे फोकस करोगे, वो ढूंढना पड़ेगा कि वो 20% कौन लोग हैं। जब उन पे आप फोकस करोगे तो आपको रिजल्ट कितने मिलने वाले हैं? 20% मिलने वाले हैं। और आपने गलती कर दी है। हमारी आदत क्या होती है? हर आदमी के पीछे भागते हैं। हमारे लिए सिस्टम से बड़ा आदमी हो जाता है, हमारे लिए अपॉर्चुनिटी से बड़ा आदमी हो जाता है। नहीं बोलता है कि यार वो आ जाएगा तो पता नहीं क्या कर डालेगा, वो तो ऐसा आदमी है यार, उनको स्टेज पे बुला लोगे तो बहुत बड़ा बिजनेस हो जाएगा, उनको स्टेज पे बुला के सम्मान कर दोगे तो बहुत बड़ा बिजनेस हो जाएगा। तो लोग लोगों के पीछे भाग रहे हैं, उससे कुछ भी नहीं होने वाला। आप ये समझ लो कि यदि आपने अपनी प्रायोरिटीज को 20% लोगों के ऊपर फोकस किया या 20% वो काम किए जो प्रायोरिटी में आपके आते हैं, तो आपको जो रिजल्ट मिलने वाले हैं वो 80% मिलने वाले हैं।
और ज्यादातर समय ऐसा नहीं करते हैं, हम लोगों के पीछे भागते हैं, कुछ भी करते हैं और हर आदमी को हीरो बनाने के चक्कर में रहते हैं और हमें रिजल्ट नहीं मिलते हैं। हमें 20% ही रिजल्ट मिलते हैं, मतलब काम ज्यादा कर रहे हैं, रिजल्ट कम मिल रहे हैं। लेकिन काम किन लोगों के साथ में कर रहे हैं तो रिजल्ट आपको उस तरह से मिलने वाले हैं। इस चीज को ध्यान में रखो। नेक्स्ट, और ये चीज सिर्फ काम की नहीं आ रही है बात, जब समय की बारी आएगी तब भी आपको देखना पड़ेगा कि हमारा 20% समय 80% परिणाम देता है। सिर्फ 20%, लोग बोलते हैं ना कि मैं सुबह से लेकर रात में 2 बजे घर पे जाता हूँ, 1:30 बज जाते हैं, 2 बज जाते हैं, 4 बज जाते हैं, दिन भर मेहनत करता हूँ, सुबह 8 बजे से निकलता हूँ, तो मुझे समझ में नहीं आता कि दिन भर करते हैं क्या लोग, मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। लेकिन यदि प्रॉपरली आप मेंटेन देखोगे कि यदि आपने 100 काम किए हैं तो दिन भर में यदि प्रायोरिटी के हिसाब से देखोगे तो सिर्फ 20% यदि जो काम करने के थे उसमें यदि उस पर फोकस किया होता तो आपको 80% रिजल्ट वैसे ही मिल गए होते। लेकिन हमारा पूरा दिन किन चीजों में निकल जाता है हम पता ही नहीं करते कि हमारा समय जा कहाँ रहा है, हमें समय की कीमत ही नहीं होती है। और मालूम पड़ता है कि 80% समय हम उन चीजों में दे देते हैं जिनसे कोई एक्टिविटी नहीं होना है, जिससे कोई काम नहीं होना है, तो हमारा पूरा समय जो है दिन भर का कहाँ निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। तो यहाँ पर समय की जो बात की गई है कि हमारा 20% समय 80% परिणाम देता है। सिर्फ 20% समय जो है कितना परिणाम दे रहा है? 80%। और हम 80% समय लगाते हैं, गलत जगह लगाते हैं, तो परिणाम कितना निकलता है? 20%। तो आपका फुल डे क्या कर रहे हो आप, सुबह से लेकर रात तक आप कहाँ उलझे रहते हो, कहाँ आपका समय होता है, आपको इस चीज की केयर करनी पड़ेगी और आपको प्राथमिकताओं के हिसाब से समय देना शुरू करना पड़ेगा, तभी आपका बड़ा काम होने वाला है। परामर्श, 20% लोग हमारा 80% समय ले लेते हैं। जब परामर्श की बात आएगी तो 20% लोग क्या करते हैं, आपका 80% टाइम ले लेते हैं। ये कुछ बोझिल सा लग रहा है पढ़ने पढ़ाने वाला काम है? एक बार खड़े हो जाओ, ऐसे ऐसे उछल लो। मेरे को भी लग रहा है कि थोड़ा सा ऐसे ऐसे कर लेंगे ना तो नींद भाग जाएगी। कोई आदमी है ना अंदर से झांक के देख रहा है, जाके रिपोर्ट ना कर दे कि ये लोग तो तोड़ रहे हैं भाई, कुछ करने वाले हैं, तो मालूम पड़ा पुलिस आ गई, ये क्या कर रहे हैं। चलो बैठे। अस्सी 80% बातें जो होती हैं हमको थकाती नहीं है, बोझिल नहीं करती हैं, और 20% अच्छी बातें जो होती है हमको नींद दिलाती है, परेशान करती है, थका देती है। क्योंकि जो बिल्कुल काम की बात बता रहा हूं, क्योंकि समय हमारा कैसे निकलता पता नहीं चलता है। लोग खड़े को टेस्टिमोनी देते कि 1.5 साल बन गया, 1.5 साल हो गया मेरे साथ इतने लोग हैं, 2 साल हो गया मेरे साथ में इतने लोग हैं। तो जो काम की बात है अभी समझा रहे हैं ना, तो नींद आने शुरू हो जाती है, और जबकि हमें रिजल्ट इसी बात को समझने से आएंगे। बस एक छोटी सी तो बात है, आपको एक चीज बताऊं कि एक बार एक छोटा सा बच्चा था जिसका बर्थडे था, और उसके पिताजी ने ये सोचा कि क्यों ना एक काम करता हूं, मैं इसको टेलीस्कोप लेकर के देता हूं उस बच्चे को। उसके फादर ने बड़ी अच्छी सोच के साथ में टेलीस्कोप लिया और लेकर के अपने बच्चे को बर्थडे में गिफ्ट किया। उस बच्चे के हाथ में जब वो गिफ्ट आया तो रोज उससे खेलता रहता था, देखता था, सब कुछ करता था, लेकिन उसके कुछ समझ में नहीं आया, और वो बोला कि डैडी ये तो आपकी जो चीज दी हुई है ना, इससे तो और चीजें छोटी दिखाई देती है, और ये हमारे किसी मतलब की नहीं है। तो उसके फादर ने बोला कि नहीं बेटा, ये तो बहुत अच्छी चीज है और दूर की चीजों को हम बड़ा करके देख सकते हैं, ये तो बहुत बढ़िया। बोले नहीं, इसमें तो छोटा दिखाई देता है। तो पूछा गया कि भाई कैसे देखते हो आप, तो मालूम पड़ा कि वो बच्चा जो है उल्टी दूरबीन से देखा करता था, और उल्टी दूरबीन से देखा था तो बड़ी चीज भी उसको छोटी दिखाई देती थी। तो उसके बच्चे ने उसको सिखाया कि नहीं बेटा, एक काम करो, तुम इसको ऐसे नहीं ऐसे देखना शुरू करो, और यदि इसको इस साइड से नहीं दूसरे साइड से देखना शुरू करोगे तो आपको दूर की चीज बहुत बड़ी बड़ी दिखाई देंगी और पास दिखाई देगी। तो उसने वैसे ही देखना शुरू किया। और दोस्तों, एक छोटी सी सीख जो होती है उसके जीवन में इतना परिवर्तन लेकर के आई कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा एस्ट्रोनॉमर बन के वो पैदा हुआ, और उसने आगे काम करके दिखाया। उसका नाम था गैलीलियो। कहने का मतलब यह है कि आप सारी जिंदगी काम करते रहो, दोष किसी भी चीज पर देते रहो, लेकिन आप किसी चीज को किस ढंग से कर रहे हो,
कितना सीख के कर रहे हो, रिजल्ट उस बात पे डिपेंड करने वाले हैं। और कोई जो भी काम आपको बता रहे हैं, कोई मुश्किल काम नहीं बता रहे हैं, रोज काम आप करते हो, कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन अब विचार करके करना है कि कौन सा पहले करना है, कौन सा बाद में करना है। तो कम से कम जिस समय में आपको डायमंडशिप चाहिए, जिस समय में आप जो चीज बनना चाहते हो, वो चीज आप कर पाओगे। नहीं तो ये दुनिया इतनी भूल भुलैया है कि आपको पता भी नहीं चलता है कि आपका समय कहाँ कैसे निकल जाता है, पता भी नहीं चलता है। तो अपनी चीजों को प्रायोरिटाइज करना सीखें। प्रोडक्ट्स की यदि बात करेंगे तो 20% प्रोडक्ट से 80% लाभ होता है, बाकी सारे प्रोडक्ट ऐसे ही होते हैं। आप बिल्कुल टेस्ट कर लो, ये जो पेरेटो का प्रिंसिपल है हर जगह लागू होता है। हर जगह जो है 20% का रेशियो और 80% का रेशियो है। पढ़ना 20% पुस्तक में, 80% सामग्री होती है। फिर इसी तरह से देखेंगे कि नौकरी, हमारा 20% काम हमें 80% संतुष्टि देता है। भाषण, 20% भाषण से 80% प्रभाव पड़ता है। आदमी खड़े होकर 1 घंटे बात करते रहते हैं, 1 घंटे में से मतलब की बातें कितनी होती है? 20% बातें होती है। भाषण, 20% भाषण से 80% प्रभाव पड़ता है, बाकी सब फालतू की बतौलेबाजी होती है। डोनेशन, 20% लोग 80% धन देंगे। सारे लोग डोनेशन नहीं देते हैं। ये दुनिया में अच्छाई भी है, लेकिन कितने लोग अच्छाई करते हैं? 20% लोग। लीडरशिप, 20% लोग 80% निर्णय लेंगे, बाकी सारे लोग फॉलो करेंगे। पिकनिक, 20% लोग 80% भोजन खा लेंगे। यदि आप किसी पिकनिक में जाओगे ना, सारे लोग ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन आप देखोगे कि यदि 100 बिस्कुट आपने रखी हुई है तो सिर्फ 20% लोग ऐसे होंगे जो बाकी मतलब ज्यादा बिस्किट खा जाएंगे, बाकी लोग इतनी बिस्किट नहीं खाएंगे। तो ये प्रिंसिपल है जिसको हमारा बताने का आपसे निर्णय था कि आपके नेटवर्क में सारे लोग आएंगे तो सारे लोग साइन अप नहीं करने वाले। कितने लोग साइन अप करेंगे? 20%। जब लोग साइन अप कर लेंगे, आ जाएंगे, तो कितने लोग काम करेंगे? 20%। सारे लोग यदि काम कर रहे होंगे तो उसमें लीडर्स कितने बनेंगे? लीडरशिप की क्वालिटी किन में होगी? 20%। तो ये 20% का रेशियो अपने दिमाग में रखो। और ये रेशियो आपको जानना इसलिए जरूरी है कि हर कदम पर आपको ये फील होता है कि हमारे साथ इतना नहीं हो रहा है। हम चाहते हैं कि पूरी दुनिया डायमंड बन जाए, हम चाहते हैं सारे लोग काम करने लगे, हम चाहते हैं कि हर आदमी ज्वाइन हो जाए, हम चाहते हैं कि जितने फॉलोअप करें सारे के सारे सक्सेसफुल हो जाए। लेकिन ये 20% का जो प्रिंसिपल है पेरेटो का, दुनिया में कहीं पर कभी भी कोई भी चीज जो होने वाली है वो 20 और 80% के रेशियो में होने वाली है। ये एक सिद्धांत है। इस सिद्धांत को हर लीडर को जानना जरूरी है ताकि निगेटिविटी ना आए। जब भी ऐसा हो तो इस प्रिंसिपल को याद कर लो कि इस दुनिया में ऐसा ही होने वाला है। तो आपको हेल्प मिलेगी। तो ये चीज तो मैंने बता दी, लेकिन आपको इसके पहले मालूम पड़ सकती थी। पेरेटो का प्रिंसिपल किस किस को मालूम था पहले से? कम लोगों को मालूम था, ज्यादातर लोगों को नहीं मालूम था। लेकिन यदि हमने किताब रिकमेंड करी, उसमें आपने इसको पढ़ लिया, मैंने भी तो इसी से पढ़ा है ना। तो आपको किताब रिकमेंड इसलिए की जाती है कि आप इंतजार ना करो कि कोई आएगा आपकी जिंदगी में जो आपको कुछ ऐसी बातें बताएगा तो आपकी जिंदगी बदलेगी, तो आप फिर डायमंड बन जाओगे। लेकिन आपको बताया जा रहा है कि इस पे चलना शुरू कर दो, तो बुक पढ़ोगे, सारी चीजें उसमें बताई हुई है। हमने वहीं से सीखा है, आप भी वहीं से सीख सकते हो। नेक्स्ट, अब हम देख लें कि हम जिस लीडरशिप पर हैं, ये जो प्रोफाइल आपको बताया गया है, इस प्रोफाइल में आप अपने आप को देखें कि कहां पाते हैं। संकट में फंसे लीडर का प्रोफाइल, संकट में फंसे लीडर का प्रोफाइल। और मैं आपकी तरफ देख रहा हूं तो इसका मतलब नहीं है कि आपके लिए है ये। आप चेक करें, ऐसा लीडर जिसको लोगों की अच्छी समझ ना होना, कल्पना शक्ति की कमी, व्यक्तिगत समस्याएं बहुत ज्यादा होना, जब भी कोई बात आए तो भैया मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरे माता पिता, मेरा समाज, मेरी शादी, मेरे बच्चों की शिक्षा, एजुकेशन, मैं तो बहुत गरीब हूं। अपनी व्यक्तिगत समस्याएं यदि बार बार लेकर के आएंगे तो लोग कुछ दिन तो आपको सुनेगी, कुछ दिन तो अप्रिशिएट करेगी, कुछ दिन सहानुभूति होगी, लेकिन उस दिन के कुछ दिनों के बाद में मान लेंगे कि यार इसकी तो आदत ही है, बहानेबाजी है, करता है ये। आपकी छवि ऐसी ना बन जाए। गलतियों के लिए दूसरों को जिम्मेदार ठहराना, जब देखो तब वो भाई मेरी वजह से थोड़ी ना है, या तो वो सिस्टम को बुरा बोलेगा, या अपलाइन को बुरा बोलेगा, या कोलाइन को बुरा बोलेगा, किसी ना किसी को वो कैसे भी, वो हमेशा गलतियां ढूंढता रहेगा और गलतियों के लिए दूसरों को जिम्मेदार ठहराएगा। अति सुरक्षित और अति संतुष्ट अनुभव करना, एक लेवल पे पहुंचने के बाद में उसको ये फीलिंग आने लगेगी मैं तो संतुष्ट हूं।
तो लीडरशिप कभी भी संतुष्ट नहीं होती है। लीडरशिप कभी ना कभी कुछ ना कुछ उसको कमियां दिखती रहती है और उस पर प्रयास करता रहता है। सुव्यवस्थित ना होना, जल्दी गुस्सा आना, जोखिम ना उठाना, असुरक्षित और रक्षात्मक होना, लचीलेपन का पूर्ण अभाव, टीम भावना का ना होना और परिवर्तन का विरोध करना, ये कुछ ऐसी चीजें हैं। यदि हैं तो इसको दूर करो। कोई भी एक चीज हमारे साथ में यदि हो रही है तो इसको दूर करना पड़ेगा। यदि इसको दूर कर लोगे तो बहुत बढ़िया आपका प्रोफाइल हो जाएगा, लोग आपसे जुड़ते चलेंगे और एक दिन ऐसा आएगा जब बहुत बढ़िया सफलता लोगे। सिर्फ ये चीजें हैं जिनको हम ध्यान रख के, जिन चीजों को ठीक करके हम बहुत अच्छा बिजनेस अपना बना सकते हैं। और ये कोई ऐसी बातें नहीं है जिसमें कोई मुश्किल काम है, खुद को करने की चीज है। बचपन से ऐसा नेचर हो गया है कि हमको कोई हम पसंद और नापसंद देखना शुरू कर देते हैं कि ये पसंद है तो करते हैं, नहीं पसंद है तो नहीं करते हैं। लेकिन दोस्तों, आज शाम से लेके अभी तक जो भी बातें आपको बताई गई है, इस पे यदि आप अमल कर लेते हो, पूरी टीम का कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा हो जाता है। और जब टीम का कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा जाता है तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। आप लोगों ने इतनी तन्मयता के साथ में मुझे सुना, आप लोग बधाई के पात्र हैं। मेरी तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आप जल्दी से जल्दी डायमंड बने। जिने मैनू मार सुटिया, जिने मेरा दिल लुटिया, जिने मैनू मार सुटिया, लक बदला बलौरी ओदे नैन कन्नी चुम के। और मैं उम्मीद करता हूं कि आज हमने जो कुछ भी सीखा हुआ है, जो कुछ भी हमने समझा है, उसकी तस्वीर आज के बाद से बदलनी शुरू हो जाएगी। आज जो कुछ भी पीछे हुआ था उसको हम भूल जाएंगे और हमारी जो सफलता है वो आगे हमें दिखाई दे रही है। उसके लिए हम काम कर रहे हैं। सारे लोग मिलकर के पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में, सारे लोग हाथ से हाथ मिला करके जब हम वेन्यू पर मिलेंगे तो इस बार वाइब्रेशन कुछ और दिखाई दे, कुछ और चमत्कार दिखाई दे। आपके डाउनलाइन के लोग बोले हैं कि भाई ऐसा क्या हो गया, आप तो रिजल्ट मिलने शुरू हो गए। आप अभी से लोगों से बोलना शुरू कर दीजिए, फोन पे बोलना शुरू कर दीजिए, लोगों को बताना शुरू कर दीजिए कि इसके बाद में रिजल्ट बदलने वाले हैं। अब बहुत अच्छा समय आ गया है जहां पर बहुत अच्छे रिजल्ट आने वाले हैं। ये वाइब्रेशंस आज के बाद से आपके मुंह से, आपके हाथों से, आपकी बातों से सब कुछ निकलना शुरू हो जाना चाहिए। और आप देखिए दोस्तों, मैं जो उम्मीद कर रहा हूं इस टीम के सामने खड़े होकर के, आप लोगों से मिल करके, आपका एक्साइटमेंट देख करके, आपकी वेशभूषा देख करके, आप लोगों का चेहरों को देख करके मुझे ऐसा लग रहा है, 2 दिन से 3 दिन से मैं आप लोगों के बीच में हूं, मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आगे आने वाले जो 6 महीने हैं जिसकी हम लोगों ने कल्पना करी है और जो स्ट्रेटेजीज हमने बनाई हुई है वो आपको बिल्कुल मूर्त रूप में मिलने वाली है। सारे लोग मिलकर के कमिटमेंट के साथ में सारी समस्या को किनारा करके भाईचारे के साथ में आप बिल्कुल डेवलप करना शुरू कर दीजिए। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं आपको, ढेर सारी शुभकामनाएं। Bye.